इस एग्जाम्पल में हम एस्केप सीक्वेंसेस समझेंगे कि सी में एस्केप सीक्वेंसेस का क्या रोल है। अभी अगर मैं इसमें एक एस्केप सीक्वेंस यूज़ करूँ, उस एस्केप सीक्वेंस का नाम है /n। तो ये /n एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया। अब ये जो /n एस्केप सीक्वेंस है, इससे क्या होता है, हमने इसको फिर से रन किया। अब की बार हेलो, जब printf कमांड चली तब printf कमांड में हेलो चला, हेलो प्रिंट हुआ। हेलो प्रिंट होने के बाद एस्केप सीक्वेंस है /n मतलब न्यू लाइन, तो वो लाइन चेंज कर देगा। तो कर्सर यहाँ से उठ के, इस जगह से उठ के कर्सर यहाँ पे आ गया, तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद एक स्पेस है, तो नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद एक स्पेस आ गई। स्पेस के बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ, तो ये वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते, हमने यहाँ पे लिखा राज कुमार, तो राज और कुमार के बीच में /n है। अब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो राजकुमार जो प्रिंट होगा वो एक लाइन में राज और अगली लाइन पे कुमार, तो राज और कुमार ऐसे प्रिंट हो गया। तो एस्केप सीक्वेंस /n क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस /n लाइन फीड डालता है, न्यू लाइन कैरेक्टर है ये। अगर मैं इसकी जगह पे /t लिखूँ, /t यानी टैब, टैब 8 स्पेसेस एक साथ देता है। अगर मैं राजकुमार के बीच में टैब नहीं लगाता हूँ, सिंपल एक सिंगल स्पेस दिया, तो ये सिंगल स्पेस जैसा आता है हमेशा, राज स्पेस कुमार, तो राज और कुमार के बीच में एक स्पेस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टैब दे दूँ। टैब यानी कीबोर्ड पे एक टैब का बटन होता है, वो टैब प्रेस कर दूँ। टैब के बटन से क्या होता है, 8 स्पेसेस एक साथ इंट्रोड्यूस होती हैं। तो printf राज /t और कुमार, तो /t से टैब आएगा। अब इसको रन करते हैं अपन, तो राज और कुमार के बीच में एक टैब है, 8 स्पेसेस हैं। तो ये एस्केप सीक्वेंस /t है। /t एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, /t एस्केप सीक्वेंस टैब प्रोवाइड करता है, यानी 8 स्पेसेस प्रोवाइड करता है एक साथ। फिर एक होता है कैरियज रिटर्न r /r कैरियज रिटर्न क्या होता है, इसका मतलब कि राज प्रिंट हुआ, उसके बाद /r मतलब जिस लाइन में प्रिंट हो रहा है उसी लाइन की फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाओ, तो वो वापस से इस जगह पे कर्सर आ जाएगा। इस जगह पे आने के बाद कुमार प्रिंट करेगा, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह u आ जाएगा, यहाँ m आ जाएगा और ar कुमार। तो आपको राज तो कहीं दिखेगा ही नहीं, सिर्फ कुमार प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो हमने प्रिंट किया राज /r और कुमार। अब आप इसका आउटपुट देखो, सिर्फ कुमार आ रहा है। क्यों आ रहा है कुमार, क्योंकि राज प्रिंट करने के बाद वो उसी लाइन के बिगनिंग पे पहुंच गया और बिगनिंग पे जाके फिर से कुमार लिख दिया। तो अब इसको और समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन कुमार पहले लिखते हैं, राज बाद में लिखते हैं। कुमार और फिर लिखा हमने राज। अब क्या होगा, कुमार प्रिंट किया उसने, तो KUMAR कुमार 5 कैरेक्टर प्रिंट हो गए। /r से कैरियज रिटर्न हुआ। कैरियज रिटर्न हुआ मतलब जिस लाइन पे लिख रहे हैं उसी लाइन के फर्स्ट पे चले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आके राज RAJ राज प्रिंट कर देगा, तो KUM की जगह पे RAJ आएगा और AR जो पिछला प्रिंट था वो आता रहेगा। ठीक है, RAJ KUM की जगह आ गया और कुमार का AR तो पहले से जो था वो। तो कैरियज रिटर्न क्या करता है, जहाँ पे प्रिंट कर रहा है जिस लाइन पे है उसी लाइन के बिगनिंग पे पहुँच जाता है। तो /n एंटर है, मतलब लाइन चेंज होता है। /r सेम लाइन के बिगनिंग पे जाने के लिए होता है। /t 8 स्पेसेस एक साथ प्रोवाइड करने के लिए होता है। मैं डबल कोट्स में राजकुमार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो डबल कोट्स अगर मैं लगा के राजकुमार प्रिंट करूँगा, अभी ये जो डबल कोट्स लगा दिए ये तो printf के लिए है कि printf ये समझे कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से खत्म होगा इसके बीच में। लेकिन मुझे आउटपुट में भी डबल कोट्स चाहिए। आउटपुट में डबल कोट्स चाहिए तो फिर मैं इसके अंदर एक और डबल कोट्स लगाऊं। अभी एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी, एरर इसलिए आ जाएगी कि डबल कोट्स स्टार्ट से डबल कोट्स क्लोज, मतलब printf का काम तो यही खत्म हो गया। इसके बाद उसको तो ब्रैकेट चाहिए और सेमीकोलन चाहिए, लेकिन आपने उसके बाद कुछ और भी लिख दिया है। अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगी। ये एरर दे रहा है, ये एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, उसको तो इसकी ज़रूरत थी ब्रैकेट की, क्योंकि डबल कोट्स खत्म हो गया, यहाँ ब्रैकेट चाहिए, तो वो लिख ही रहा है एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, ब्रैकेट चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ये नहीं चलेगा। फिर एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, /डबल कोट्स /डबल कोट्स। तो अब ये जो /डबल कोट्स लिख दिया, इसको वो डबल कोट्स नहीं मानेगा, वो उसको समझेगा कि ये स्ट्रिंग का एक पार्ट है। जैसे राजकुमार को वो स्ट्रिंग मानता था, अब इस डबल कोट्स को वो स्ट्रिंग का एक पार्ट मान लेगा। /डबल कोट्स इस डबल कोट्स को भी स्ट्रिंग का एक पार्ट मान लेगा, मतलब उसके तरफ से ये पूरी स्ट्रिंग हो गई है
और डबल कोट से डबल कोट जो प्रिंट एफ को चाहिए था वो वही वाले हैं जो पहले थे। अब चला के देखते हैं हम। अब देखिए ये डबल कोट्स राजकुमार डबल कोट्स, तो ये जो डबल कोट्स है एस्केप सीक्वेंस वाला, ये स्ट्रिंग का पार्ट हो गया है ये, और ये भी एक स्ट्रिंग का पार्ट हो गया है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे स्लैश सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो वो सिंगल कोट्स इंट्रोड्यूस कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, सिंगल कोट्स राजकुमार। तो इसका ये मतलब हो गया कि सिंगल कोट्स स्लैश सिंगल कोट्स भी एस्केप सीक्वेंस है, स्लैश डबल कोट्स भी एस्केप सीक्वेंस है। फिर कभी हमको ऐसा करना होगा, राजकुमार के बीच में स्लैश लगाना होगा, तो क्या करेंगे, अगर हमने सिर्फ राजकुमार के बीच में हम स्लैश लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, ये ऐसा प्रिंट कराना है। अब ऐसा प्रिंट कराने में क्या होगा कि जो बैक स्लैश वाला स्लैश होता है ये एस्केप सीक्वेंस के लिए होता है। तो जैसे ही उसने बैक स्लैश देखा तो वो समझा कि अब अगला कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस है, तो इस वाले को देखते से वो समझता है इसके अगले वाला कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस है। तो एस्केप सीक्वेंस हो गया के, पर स्लैश के कुछ होता ही नहीं है। तो अब वो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो बोलेगा कि इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस, ये जो स्लैश के लिख दिया है के नाम की कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं होती। तो एस्केप सीक्वेंस कौन कौन सी होती है, एन, आर, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, टी, लेकिन ये के नहीं होती, तो ये चलेगा नहीं। अपन इसको रन करते हैं, वो बोलता है अननोन एस्केप सीक्वेंस, ये के जो होता है ये कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, स्लैश के कुछ भी नहीं होता है। तो आप क्या करना चाहते हैं, हम तो लिखना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, राज और स्लैश कुमार लिखा हुआ आ जाए। तो स्लैश के आगे एक और स्लैश लगा दिया, तो स्लैश के आगे एक स्लैश लगा दिया तो पहले वाले स्लैश से समझा वो कि अगला कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस है, तो स्लैश इंक्लूड हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं तो राज स्लैश कुमार, तो हम ये समझ गए कि एस्केप सीक्वेंस कितने होते हैं। एस्केप सीक्वेंस होगा स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए, स्लैश टी टैब डालने के लिए, स्लैश आर कैरियज रिटर्न सेम लाइन पे वापस से बिगनिंग पे पहुंचने के लिए, स्लैश डबल कोट्स स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्लैश सिंगल कोट्स स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और स्लैश को स्ट्रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए।